हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आई माय डियर, सबसे पहले इस पूरी प्रकृति को ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं कि वो इतना प्यारा सा, इतना सेंसिटिव सा काम हमसे ले रही है और हम उसका ये काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। तो आई माय डियर, हम जो भी आपको मटेरियल दे रहे हैं, जो भी आपको 5D की सीरीज या कुंडलिनी के ऊपर या स्पिरिचुअल मैटर दे रहे हैं, उसके ऊपर जो भी कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स को भी हम एक्सप्लेन करके आपको वीडियो की फॉर्म में देते हैं। तो आज हम कमेंट लेंगे कार्तिक पटनी 6307 जी का। वो लिखते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन 4D ऑल्सो। इज 4D अ फेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग? डज 4D फेज अ साधक हैव टू अंडरगो various tough exams of universe in which a sadhak faces various obstacles, storms, lots of downs in life? Please explain the truth. Your reply will be eagerly awaited. जी, कार्तिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आपको हमने 4D के ऊपर भी वीडियो दिया हुआ है। एक बार आप प्लीज चैनल के ऊपर जाएं और सारी वीडियोस को देखें, एक बार विजिट करें। तो आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि 4D क्या होता है। देखें, 3D जब आप फियर में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जब आपको फ्यूचर का डर सताता है, पास्ट आप भूल नहीं पाते हैं, लो फ्रीक्वेंसी पर जब आप होते हैं, तब आप 3D अवस्था में हैं। उसके बाद जब एकदम से आपको अंदर से ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे सच्चाई जाननी है, सत्य जानना है। जब आप खुली आंखों से जो भी अपने आसपास देखते हैं, आपको फेक लगना शुरू हो जाता है, इल्यूजन लगना शुरू हो जाता है। तो आपके भीतर ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि मैं जानूं अपने आप को कि मैं कौन हूँ। फिर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलते हैं। तो बीच का जो फेज 3D टू 5D तक जाने का बीच का जो आपका टाइम इंटरवल है, बीच का जो फेज है, उसको हम 4D कहते हैं। जब एक साधक काफी सारी सिचुएशंस को टैकल करके, काफी सारे स्टेप्स क्लियर करके 5D में एंटर करता है। तो नेचुरली ये जो 4D का फेज है, ये तूफानों से भरा होगा, आंधियां आएंगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को अब सॉल्व करना है। जब आप इंट्रोवर्ट होते हैं, बाहर से अपना पूरा ध्यान निकाल कर अपने भीतर लेके जाते हैं, वही ऊर्जा जो बाहर की तरफ बह रही थी, अब आपने उसकी दिशा को मोड़कर अपने भीतर की तरफ कर लिया। तो अब अंदर क्या-क्या है, कहाँ-कहाँ पे आप स्टक हैं, कौन-कौन सी धारणाएं आपने अपने भीतर बिठा रखी हैं, उन धारणाओं के पार जाना है, उन धारणाओं को तोड़ना है। आपकी जो कंडीशनिंग हो रखी है जन्मों जन्मों से, उस कंडीशनिंग के पार जाना है। तो नेचुरली तूफान तो आएंगे ही, डार्क नाइट ऑफ सोल आएगा ही आएगा। आपको बहुत सारे दुख सहने पड़ेंगे, क्योंकि इन दुखों से ही आपकी माइंड की एक नई लेयर खुलेगी। आपको सब क्लियरेंस मिलेगी कि ये जीवन एक्चुअली में क्या है। और हमारे अंदर जहां जहां पर सप्रेशन है, उस सप्रेशन को खोला जाएगा, क्योंकि अब ये जो ऊर्जा जाग गई है, इसको अपना रास्ता चाहिए, तो ये अपना रास्ता बनाएगी। जिन जिन लोगों के साथ आपका बहुत प्रेम है, वो टूटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप अपने भीतर जाने लगे हैं। अब आपको बाहर वाले लोगों में कोई खास रस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको अपनी यात्रा करनी है। आप अकेले रहना पसंद करेंगे, आपको एकांत अच्छा लगेगा।
ये यात्रा आपकी लोनलीनेस टू अलोननेस में कन्वर्ट होगी। लोनलीनेस क्या होता है? जब आप अकेले होते हैं तो आपको किसी दूसरे की ज़रूरत होती है। लेकिन अलोननेस एकांत क्या होता है? जब आप अपने आप में रस लेने लगते हैं, आप अपने लिए सफिशिएंट हो जाते हैं। फिर समाज की वजह से, परिवार की वजह से जो भी आपके भीतर सप्रेशन हो गया है, उस सप्रेशन को ये ऊर्जा निकालेगी, चाहे रो के, चिल्ला के, जो भी हो, किसी भी तरह से ये एग्रेशन निकलेगा। इसीलिए इस टाइम पर आपको एडवाइस किया जाता है, अगर आप अपने साथ किसी गाइड को रखते हैं या जब आप तैयार हो जाते हैं, तो गाइड ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाता है। तो आपको एक्टिव मेडिटेशन की सलाह दी जाती है कि आप एक्टिव मेडिटेशन से अपने आप को खाली कर लें। एक्टिव मेडिटेशन में डायनामिक मेडिटेशन आती है, कुंडलिनी आती है, आप जिसमें कि आपकी बॉडी का पूरा यूज होता है। तो इन मेडिटेशंस को करके आप जेट की स्पीड से साधना में ग्रो कर सकते हैं। क्यों? अगर आप सीधा ही इन एक्टिव मेडिटेशंस की तरफ जाएंगे, आपको चुपचाप बैठना है, तो वो सारे विचार, वो सारे तूफान आपके भीतर जो पड़े हैं, वो एकदम से आपको तंग करने शुरू कर देंगे और आप घबरा कर ध्यान करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप एक्टिव मेडिटेशंस करते हैं, तो ये जो 4D का फेज है, ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, बट समझदारी के साथ। कई साधक पूरी जिंदगी एक्टिव मेडिटेशन ही करते रहते हैं, उनकी समझ ही नहीं बढ़ती। अगर आपकी समझ बढ़ रही है, तो कुछ पीरियड रहेगा आपकी जिंदगी में उन मेडिटेशंस का। क्यों? क्योंकि आपने अब अगले स्टेप पर भी तो जाना है। पूरा जीवन अगर आपने यही कर करके बिता दिया, तो मंजिल कब आएगी? इसीलिए यात्रा जन्मों जन्मों पर पड़ती है। तो निष्क्रिय ध्यान करने से पहले आप क्रिया ध्यान कर लीजिए, कुछ ऐसा जिसमें कि बॉडी का पूरा यूज हो, क्योंकि जन्मों जन्मों से आपके शरीर में गांठें बन गई हैं। कभी आपने कुछ दबा लिया है, कभी कुछ दबा लिया है, कभी हंसना चाहा था तो किसी ने हंसने नहीं दिया, कभी रोना चाहा था तो किसी ने रोने नहीं दिया, कभी कुछ बोलना चाहा था तो किसी ने बोलने नहीं दिया। तो बहुत सारी ग्लैंड्स हमारे अंदर, बहुत सारी ग्रंथियां हमारे अंदर बन जाती हैं। बहुत सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको वो टॉक पसंद नहीं आएगी, जो टॉक आप पहले जर्नली ही किया करते थे। अब आपका रास्ता अलग हो गया है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको ये यात्रा अकेले करनी पड़ेगी। या तो आप अकेले रहेंगे, या आपको अपनी ही तरह के लोग पसंद आएंगे, जहां पर कि आप स्पिरिचुअल टॉक कर सको। आपको चैनल्स भी वही अच्छे लगेंगे जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हैं, जहां पर आपको इंटरनली कहीं कुछ टच फील हो रहा है, क्योंकि अब आपकी यात्रा जो है वो उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई है। पहले एक्सट्रोवर्ट थी, अब इंट्रोवर्ट हो गई है। तो इंट्रोवर्ट जर्नी के लिए जो जो चाहिए वो होना शुरू हो जाएगा। आपका जो अटैचमेंट है वो टूटने लगेगा। अटैचमेंट विल कन्वर्ट इनटू अनकंडीशनल लव। तो मोह की जो गांठें हैं वो खुलने लगेंगी। प्यार करेंगे आप सबसे। अब आपको धीरे धीरे ये रियलाइज होगा कि जो मुझ में एनर्जी है वही बाकी सब लोगों में एनर्जी है। बस जो अपने ऊपर काम कर लेता है वो आगे निकल जाता है, जो नहीं कर लेता है वो यही फंसा रह जाता है। तो डेफिनेटली माय डियर, जो 4D का पीरियड होता है, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है 3D टू 5D, वो बहुत सेंसिटिव, पेनफुल होता है, क्योंकि उसमें हमको तोड़ा जाता है, हम टूट जाते हैं। तो जब कोई चीज टूटती है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन ये दर्द बहुत
बेनिफिशियल होता है, ये आने वाले टाइम में आपको पूरी तरह से चेंज कर देगा और इस धरती पर आने का अपना मकसद पूरा कर देगा। तो बिल्कुल कार्तिक जी, ये 4D का पीरियड जो है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखनी होगी, नहीं तो ये 4D का पीरियड ही जन्मों-जन्मों पर पड़ जाता है। लेकिन अगर एक अच्छी समझ के साथ ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये 4D का पीरियड बहुत ही आराम से निकल जाएगा और आपकी 5D की स्टेज आ जाएगी। तो पहले भी एक वीडियो दिया है 4D पे, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखें और भी आगे देते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कमेंट करने का। तो ऐसे ही प्यार देते रहें, कमेंट करते रहें, उस कुदरत का जो काम है उसको पूरा करने में हेल्प कीजिए। कहाँ उसने पहुँचना है, कब पहुँचना है ये उसको ही पता है, ये उसके ही रहस्य हैं। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।